संलग्न आकृति में एक आइसक्रीम शंकु दर्शाया गया है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है तथा इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। आइसक्रीम का आयतन ज्ञात कीजिए जबकि शंकु का 1/6 भाग आइसक्रीम से रिक्त रहता है। सॉफ्टी वाली है ऐसे इधर भरा हुआ है तो ठीक है। इसकी त्रिज्या दे रखी है हमें, मान लें यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुई है तो ये कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक है, अच्छा पूरी दे रखी ऊंचाई, ये दे रखी 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक चीज देखो, ये भी क्या है, ये ऊपर क्या बन रहा अर्धगोला। ठीक है। तो इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी 5 ही होगी। अगर ऐसे ऐसे मिला दें तो, और ये 5 नीचे की 5 रह जाएगी, पूरी 10 है। ये भी तो त्रिज्या ही होगी, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 5, तो ये भी ऊंचाई कितनी बचेगी इसकी 5 यहाँ से। ठीक है ना। तो ये भी बचेगी 5 5 5 ये होगी तीनों चीज, ऊंचाई लंबाई जो भी है सब 5 5 होगी। तो इसका आयतन चाहिए, तो देखो लिखेंगे दिया है एक शंक्वाकार आइसक्रीम है। ठीक है। जिसकी त्रिज्या कितनी दी है r बराबर दे रखी है, r दोनों की समान ही होगी, r बराबर दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h कितनी हो जाएगी, ये भी 5। तो देखो कुल ऊंचाई दे रखी है, कुल मतलब पूरी ऊंचाई आइसक्रीम की, लेकिन हमें चाहिए तो इस शंकु की अलग अलग जोड़ना पड़ेगा निकाल के। तो कुल ऊंचाई ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, शंकु की ऊंचाई इसे लिख दो h बराबर, देखो ये 10 है, 5 से घट जाएगी तो 5 ही बचेगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है। और अर्धगोला जो है, ये सॉफ्टी में अर्धगोला सही तो रखे, वो रखे जो क्रीम। देखो अर्धगोला का भाग की त्रिज्या, इसे मान लो बड़ा, तो ये कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अभी कराई जो भरी हुई आइसक्रीम, इसमें ये जो भाग है कितना है 1/6 भाग क्या है खाली है इसका, तो 5/6 भाग भरा हुआ है। मतलब ये है जैसा मान लो ये कोई आइसक्रीम है हमारी, इसके 6 हिस्से कर दिए हमने, 6 हो गए। तो ये क्या, अगर एक खाली है, मान लो 5 हमने भर दिए तो एक खाली, तो ये कह रहा है एक 6 में से एक खाली है। भरे हुए कितने हैं 5 में से, 6 में से 5 भरे हुए हैं, 5 भरे हुए हैं, तो ये कह रहा है ना 1/6 भाग, मतलब 6 में से एक भाग। ठीक है। तो खाली है और 5 भाग क्या है भरे हुए हैं, जब तो एक खाली है, तो ये ऐसा हो जाएगा। देखो अगर हम इसके 6 हिस्से करें तो एक हिस्सा इसका खाली है, 5 हिस्से भरे हुए हैं। ठीक है। लिखेंगे इसका 1/6 भाग खाली है। ठीक है। तो 1/6 भाग खाली है, तो भरा हुआ कितना है, अतः जो ये कुल भाग होते हैं 6 जितने करते हैं ना, वो नीचे टोटल भाग होते हैं, और ऊपर कितना है, जितना मान लो एक खाली है तो 5 बचे, 6 में से एक घटा देंगे 5 बचे, अतः 5/6 भाग क्या है इसके
भरा हुआ। तो जो हम आयतन निकालेंगे ना, तो उसमें 5/6 से गुणा करनी पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि हमें 5/6 भाग चाहिए ना बिलर। ठीक है, तो देखो अतः आइसक्रीम का आयतन बराबर क्या होगा, एक तो शंक्वाकार भाग का आयतन, एक अर्धगोले का, तो एक हो जाएगा शंकु का आयतन प्लस इसका अर्धगोले का आयतन। तो देखो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² h प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई r⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो रख दो, पाई का मान अभी मत रखना, तो 1/3 पाई r कितना हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर गुणा h भी कितना है 5 है, प्लस 2/3 पाई r कितना 5 है, तो 5⁻³ हो जाएगा। ठीक है, नमस्ते। तो आयतन को किससे दिखाते हैं, v से, v मतलब वॉल्यूम, तो v लिख देखूंगा v बराबर, तो देखो क्या क्या कॉमन आएगा यहाँ से, एक तो पाई कॉमन आएगा, और देखो एक घात ये है, गुणा में घात जोड़ेंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 5⁻³ हो जाएंगे ना, तो एक तो ये कॉमन आएगा, तो देखो एक तो आएगा ये 1/3 भी कॉमन आ जाएगा लेना चाहो तो, क्योंकि इसमें भी 1/3 यहाँ 2 बच जाएगा, तो 1/3 आएगा, एक तो एक पाई कॉमन आएगा, और एक आएगा चलिए 5 की, अगर इसको लिखें जैसे 5 × 5 हो जाएगा ये, और एक 5 ये है 3 हो गया, और इसकी बात 3 है, तो इसे तो 3 बार लिखेंगे 5 × 5, तो इसलिए क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा 5⁻³ कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ से क्या कहा, ये भी कॉमन आ गया, ये भी, तो यहाँ क्या बचा एक तो गुणा में रहता ही है, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया 1/3 कॉमन आ गया, तो ऊपर बचेगा 2, एक तो 2 बचा, पाई भी कॉमन आ गया, ये भी आ गया, तो बस यही बचा। ठीक है, तो हो जाएगा 5⁻³ का मतलब है 125 पाई और बटे 3, 5×5 बन जाए 125, नहीं गुणा करके देख लो, 5 × 5 × 5 5×25 और 5 125। ठीक है, गुणा 3 बटे में 3 आ गया, और 2 और 1 ये भी क्या हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 125 पाई। ठीक है, लेकिन हमें कितना चाहिए इसका 5/6 भाग चाहिए, तो इससे 5/6 से इसमें गुणा भी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो पूरा आयतन निकला ना इसका, हमें तो 5/6 भाग चाहिए, एक आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, v का मान निकल के आ गया है। ठीक है, अतः अब लिखें इसका भरा हुआ भाग, ये तो कुल आयतन है, हमें चाहिए भरा हुआ भाग, भरा हुआ भाग, तो ये हो जाएगा आयतन का, जो आयतन आया उसका क्या आएगा 5/6 भाग। ठीक है, तो देखो आयतन कितना हमारा 125 पाई गुणा 5/6, तो 25 में 125 की गुणा करोगे तो आ जाएगा 625/6 और पाई, ये क्या हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया असली आयतन। इसे v1 मान सकते हो, चलो मान लो v1, इसे मान लो v2, जो हमें चाहिए कर लो, सॉल्व मत करना है तो एक टेंट ऊपर से शंक्वाकार तथा नीचे से लंबवृत्तीय बेलन के रूप का है। टेंट की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। टेंट के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि टेंट को बनाने के लिए कितने कैनवास की आवश्यकता होगी। टेंट का आयतन भी ज्ञात कीजिए। कैनवास के कपड़े का होकर कपड़ा, जैसे मान लो टेंट बना दे, उस पर कपड़ा लपेटना ना हो, मान लो इस टेंट वाला कपड़ा रहा वो समझ लो कैनवास है एक तरह का, तो उसको कह रहा है उसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। ठीक है, जैसे
ये क्या हो गया, ऊपर तो बेलनाकार है, नीचे बेलनाकार है सॉरी। और ऊपर कैसा है, शंक्वाकार, कुछ ऐसा टेंट है, ठीक है। दोनों की ऊंचाई दे रखी है, देखो टेंट की संपूर्ण ऊंचाई मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी दे रखी है पूरी, ये है 15 मीटर, ठीक है। और आधार का व्यास, व्यास दिया 24, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 12, व्यास पूरा होता है, त्रिज्या आधी हो जाएगी, तो ये भी एक जैसे ही है, तो ये भी 12 ही हो जाएगी, इसकी भी दोनों बराबर ही तो है। और बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक दिया है ये 10, बेलन की कितनी है 10 मीटर, ठीक है। तो इसकी कितनी बचेगी ऊपर, क्योंकि टोटल तो 15 है, 10 बेलन की है तो 5 कितनी, 5 इसकी बच जाएगी, ठीक है ना। तो देखो अब हमें क्या चाहिए, देखो एक तो इसका आयतन चाहिए दोनों पूरे का, आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन जोड़ कर निकल जाएगा। जैसे मान लो शंकु का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, और बेलन का क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हो जाएगा इसका आयतन, ठीक है। अब इसका क्या चाहिए, कपड़ा मतलब ढकने के लिए, तो क्या चाहिए, कपड़ा का मतलब है इसका वक्र पृष्ठ चाहिए, एक तो ये हो गया और एक इसका हो जाएगा ये। बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल, ठीक है, प्लस अब इसका क्या होगा 2 पाई आर एच। अब इसमें एल नहीं है, एल कितना चाहिए, ये देखो समकोण होता है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण, तो ये आएगा 12 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग उसका अंडर रूट, तो ये 13 निकल के आएगा हमारा। तो यहाँ 13 रख दोगे तो ये भी मान निकल जाएगा, ये दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो देखो करेंगे करके ना, इनका नाम दे दो, क्योंकि इसे ए दे दो, इसे बी, इसे सी, ये डी दे दो, ये ई दे दो, और ज़्यादा कुछ नहीं दे दो। एक टेंट जिसका ऊपरी भाग कैसा है, शंक्वाकार है, तथा निचला भाग क्या है बेलनाकार है, ठीक है। टेंट की कुल ऊंचाई दे रखी है, कुल ऊंचाई, इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, वैसे तोड़ना पड़ेगा। कुल ऊंचाई दे रखी है हमें कितनी 15 मीटर, मीटर है मीटर। टेंट का इतना सा बना 15 सेंटीमीटर का, टेंट तो पूरा ही बनेगा ना 15 मीटर। और आधार का व्यास दे रखा है इसका, ये भी आधार, क्यों बेलन क्या ऊपरी सिरा और निचली सिरा बराबर का ही होगा इसमें, तो इसका व्यास और इसका व्यास एक समान ही होगा, तो इसलिए शंकु की त्रिज्या भी इतनी हो जाएगी। तो देखो बेलनाकार भाग के आधार का व्यास, ये कितना दिया हमें 24 मीटर, 24 मीटर है, ठीक है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 24/2, मतलब आधा होकर डी का, तो 12 मीटर हो जाएगी, ठीक है। इसलिए शंकु की भी क्या हो जाएगी त्रिज्या इतनी हो जाएगी, अतः शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, इसे बड़ा आर मान लो, नहीं तो है तो बराबर, ये भी क्या हो जाएगी 12 मीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या आ गई,
देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसे मान लो h, ये दे रखी है हमें 10 मीटर, ठीक है। और टोटल 15 है, ये बेलनाकार की 10 है, तो शंकु की कितनी बची, 5। शंकु की ऊंचाई, इसे मान लो बड़ा h, तो ये कितनी बचेगी 5 मीटर, ठीक है। और ये तो हो गया। अब इस क्योंकि इसका वो भी चाहिए ना वक्र प्रस्थ, तो ये और निकालना पड़ेगा। अब देखो इसमें लगाते हैं, पहले लेकिन त्रिभुज ए बी सी क्या है, एक समकोण है, समकोण क्या है, त्रिभुज है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, ये होगा कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण क्या है हमारा, AC, तो AC का वर्ग बराबर आधार क्या है, BC, BC की जगह 5 ही रख दो सीधा, 5 का स्क्वायर प्लस और L 12 का वर्ग, और ये कितना लंब AB 5, तो इसका 5 का वर्ग, 12 का वर्ग 144, 12 12 में 144, 5 का 25, तो ये आ जाएगा 169, ये आ गया AC का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 2 भाग का, तो ये कितने का वर्ग है, AC का स्क्वायर बराबर ये हमारा 13 का वर्ग, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, लंबाई है, तो ऋणात्मक तो होगी नहीं, इसलिए क्या प्लस की ले लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर काट के AC बराबर आ जाएगा 13 मीटर, ये आ गया हमारा 13, ठीक है। अब पहले निकाल दो इसका, मतलब कितना कैनवास चाहिए, लिखेंगे आवश्यक कैनवास, एक तरह कपड़े का ही नाम है, देखो तो ये जाए, एक तो शंकु जो उसका वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ, इन दोनों का चाहिए। शंकु का क्या होगा, पाई आर एल प्लस बेलन का 2 पाई आर एच, इसमें आर बड़ी है, आर बड़ी लेंगे, ठीक है। पाई आर कितना, आर दोनों में समान है, 12 ही है, 12 गुणा एल कितने आई 13 प्लस 2 पाई गुणा आर कितना 12 ही है, एच कितना है इसमें बेलन के लिए 10, ठीक है। देखो बराबर 12 12 में 144, 12 और जोड़ो 156 हो जाएगा, तो ये होगा 156 पाई, और 12 दूनी 24 में 10 की गुणा करके 240 प्लस 240 पाई, जोड़ दो 240 से कितने हो जाएंगे, 6 और 0 6 ही आएगा, 4 और 5 9, 2 और 1 3, तो होगा पाई। अब देखो 7 से कट सके, 7 पंद्रह 35, 4 नहीं कटेगा, इतना ही छोड़ दो बस, ये क्या आ जाएगा मीटर इसको, ये आ गया जितने कपड़े की आवश्यकता है, ये बराबर में लिख दो, ये क्या है इतना कैनवास चाहिए, ठीक है। कैनवास तो निकल गया, अब क्या चाहिए हमें आयतन, आयतन ही तो चाहिए, तो इसमें क्या होगा, एक बार शंकु का भाग का आयतन और एक बेलनाकार भाग का आयतन, तो देखो कुल आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन, गोला कहाँ दिख रहा है, शंकु का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें बड़ा आर है ना, तो आर स्क्वायर और एच, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो मान रख दो 1/3 पाई गुणा आर कितना है हमारा, दोनों में 12 12 है, तो 12 12 हो जाएगा,
12 का वर्ग मतलब 12 गुणा 12। और शंकु में h कितना, ये 5। ये तो शंकु की ऊंचाई बस, क्योंकि टोटल तो 15, 10 इसकी तो 5 इसकी बची, प्लस 5। r का मतलब 12 गुणा 12, ये लिखो 12 का वर्ग गुणा h कितना है इसमें 10 आ जाए। तो 3 से क्या बार कटेगा, 4 बार, 3 चौक 12, ठीक है ना। तो आ जाएगा 12 चौक 48 पाई प्लस एक 5 में ना, देखो 12 पंजे 60 और 6 चौक 24, 240 आ गया। 240 जीरो भी आएगी ना, 240 पाई प्लस, अब इसमें देखो 144, 12 12 में 144 वर्ग, इसका वर्ग 12 का 144 और गुणा 10 करोगे तो कितना हो जाएगा 1440। 144 से आ गया, 10 की गुणा करी तो एक जीरो बढ़ गई और क्या आ जाएगा पाई। जोड़ दो अभी ना, कुल आ जाएगा ये, देखो जीरो जीरो तो जीरो आएगी, 4 और 4 8, 4 और 2 6, 1680 पाई। ये आ गया आयतन, वी लिख सकते हो, ये गया मीटर क्यूब। मीटर की घात 3 है, हाथ से नहीं होता सही है। ये कितना था 240 पाई प्लस 1440 पाई, टोटल 1680 पाई। 7 से कट जाएगा भैया, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 7 से कट जाएगा, पाई का मान रखना पड़ेगा इसमें। पाई का मान 22/7, 22/7। देखो 7 से 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, तो 2 बचा, 2 और 8 28, 7 चौक 28, तो 240 बार कट गया। अरे तुम इतना ही छोड़ो, क्या पाई का मान है, तुम लिख लेना आगे करके ऐसे, ठीक है ना। 1680 पाई मीटर क्यूब। अब तुम इसे अपने आप करोगे, सॉल्व करोगे, 22 के गुणा करने पड़ेगी 240 में, ठीक है। एक बार काट के गुणा कर देना, उतार लो। ये कह रहा है एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन 48,510 मीटर क्यूब है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई, जैसे मान लो बेलनाकार कमरा ये इस तरह से, और इसके ऊपर क्या है, अर्धगोलाकार गुंबद है। जिस मंदिर में ऐसा हो रहा है, इनको गुंबद ही बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो देखो भाई, भीतरी व्यास महत्तम ऊंचाई के बराबर है। किसकी ऊंचाई के बराबर है, या पूरी कमरे की ऊंचाई के? ऐसे तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन कितना है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ चलो जी, इसी के बराबर होएगा। कह रहा है ये जो है ना, ये व्यास जो ये जो ऊंचाई है इस व्यास के बराबर है। ये और ये दोनों बराबर होंगे व्यास, तो फिर ठीक है ना।
तो अगर इसको हम h माने, इसकी ऊंचाई, इसको h ना मान के तुम मानना 2h, क्योंकि व्यास करेंगे ना तो आधा हो जाएगा, h हो जाएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा h, क्योंकि ये ऊंचाई और ये व्यास दोनों बराबर हैं। ऐसे ये और ये व्यास दोनों सिरे दोनों समान होते बेलन के, तो ये भी h ऊंचाई के हो जाएंगे। ठीक है, तो आयतन हमें दे रखा है पूरे का आयतन, तो आयतन निकाल देंगे दोनों का जोड़ के, और आयतन दे रखा है 48,510, तो उसके बराबर रख देंगे। जिस क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा अर्धगोले का, 2/3 पाई r की घात 3 प्लस बेलन का क्या होगा पाई r² h। ठीक है ना, एक या इसे h1 h2 मान लेना, इसके तो ये भी r h ही होगी ना, ये h है तो ये भी h, तो ये भी क्या बचेगी h, जैसे 2h मानी हमने। ठीक है, तो ये जो h है ये और ये h बराबर ही तो है, तो त्रिज्या ये भी कि तुम इधर ले लो कहीं भी ले लो, ये भी एक तरह से मान लो ये है, कहीं भी मिला दे है तो त्रिज्या ही है बराबर। ऐसे ही हर जगह क्या होगी h ही होगी। देखो भी करेंगे सर, तो ये कितना किसके बराबर रख देंगे 48,510 के बराबर। तो यहाँ से इसे सॉल्व करके आर भी क्या h के बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा h ही h आ जाएगा और h का मान निकल जाएगा यहाँ से। देखो लिखने दिया है, एक बेलनाकार कमरा है जिसके ऊपर क्या है गोलाकार, नहीं गोला नहीं अर्धगोलाकार, चलो देखता हूँ, अर्ध आधा गोला ही तो है, अर्धगोलाकार क्या है गुंबद है। ठीक है, और पहले इसको मान लेंगे, पूरे को माना, कमरे की कुल ऊंचाई इसे मान लो h बराबर क्या है 2h है मीटर। मीटर क्या माने, क्योंकि आयतन हमें मीटर क्यूब में दिया है ना, तो मीटर ही माननी पड़ेगी इसकी ऊंचाई। h क्या है 2h है, या h1 मान लो इसे, क्योंकि h ही रहने दो। ठीक है, और वो क्या कह रहा प्रश्नानुसार, क्या करो भीतरी व्यास, ये भीतरी व्यास, इधर देखो दोनों बराबर ही, कोई से ले लो। ठीक है ना, लेकिन बोला तो वो लिखेंगे भीतरी व्यास क्या है उसकी ऊंचाई के बराबर है, यही तो दे रखा है, व्यास ऊंचाई के बराबर है, तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2h, और d क्या होता है 2r, r होता है ना, इसे मान लेंगे बड़ा r मान लो, चलो ये 2r मान लेंगे, 2r हो जाएगा बराबर 2h, तो 2 से 2 कट जाएगा, r बराबर क्या आ जाएगा हमारा h मीटर, तो इसकी त्रिज्या आ गई r बराबर h मीटर। तो ये भी क्या हो जाएगी r h के बराबर हो जाएगी ना, दोनों बराबर है। पता है बेलन के लिए भी लिख देंगे, बेलन के लिए r बराबर, सॉरी छोटा r ले लेंगे, r बराबर क्या हो जाएगी h मीटर ही हो जाएगी, तो है तो दोनों बराबर ही। ठीक है ना, हम निकाल देंगे, और ये दे रखा चलो इतने दिया है, क्या दिया है आयतन कितना दे रखा है मैं 48,510 मीटर क्यूब। ठीक है, देखो अब दोनों को दो आयतन पूरे का चाहिए, अर्धगोले का भी और बेलन का भी, तो देखो ये होगा बेलन का आयतन प्लस
अर्धगोले का आयतन। ये ऐसे लिखा था पहले जो लिखा शॉर्ट में, ठीक है। ये जगह 48,510, यही है ना 48,500, तो ऐसे ही। और बेलन का क्या होगा, पाई। अब देखो बेलन के लिए एच हमने क्या लिया है, छोटा एच लिया है इसमें, और इसके लिए बड़ा इसमें आर है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर की घात 3, बड़ा आर ले लिया, ठीक है, बराबर 48,510 पाई। अभी यही रहने तो पाई आर कितना है, एच के बराबर है कि नहीं, तो एच स्क्वायर, और ये एच भी क्या है, इसके एच के बराबर है। देखो ये एच हो गया, ये 2 एच है, तो एच घट जाएगा तो ये भी एच ही बचेगा, एच, ठीक है ना। तो देखो ये भी क्या हो जाएगा, एच प्लस और 2/3 पाई, तो यूं ही है, आर भी एच है, तो ये भी क्या होगा, एच की घात 3 ही हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर कितना है, 48,510। देखो भाई आगे और अब यहाँ से जो चीज कॉमन है वो कॉमन ले लो। एक तो पाई कॉमन है कि नहीं, और एच की घात 3। देखो एक ये है, 3 बार लिखेंगे गुणा करके, 2 इसकी और एक ये, ऐसे ये 3 है, तो ये भी कॉमन आ जाएगा। तो कॉमन क्या आएगा हमारा, पाई, बराबर में है एक तो पाई, और एक क्या आएगा, एच की घात 3, ठीक है। ये तो पूरा कॉमन आ गया था, तो एक बचेगा क्योंकि गुणा में एक ही होता है, प्लस यहाँ से ये दोनों कॉमन आ गए थे, 2/3 बचेगा, 2/3 बराबर 48,510। तो देखो जब पाई एच की घात 3, देखो एलसीएम मानो या 3 एकम 3 2 5/2 हो जाएगा। ये तो देखो इसके नीचे एक मानेंगे, या 3 एकम 3 प्लस 2 है तो 2 जोड़ के बटे में 3 ही आएगा, 3 एकम 3 2 5/3 आ जाएगा, बराबर 48,510। अब देखो पाई का मान भी रख दो, ये क्या हो जाएगा, 22/7 गुणा, ये पहले लिख देता हूँ, 5/3 गुणा एच की घात 3 बराबर 48,510। अब जो ऊपर जाए, देखो जो बटे में है तो इसकी गुणा में जाएगा, और जो ऊपर है इसके भाग में आएगा। एच की घात 3 बराबर होगा हमारा 48,510 गुणा में क्या कर जाएगा, एक तो 7 और एक 3, और बटे में क्या आएगा, ये 22 और 5, तो काट दो इसे, पहले 5 से काट लो इसे, देखो 5 में 45, 3 बचा, 5 35 और 5 सत्ते 35, और पहले एक उतारेंगे ना जाने की 0, और 2 हो गए, 5 दूनी 10, तो हो गया 9,702, नहीं तो 902 ही हो जाए, 9 5 45 से हो जाता है, तो क्योंकि 1000 में है ना तो 0 आएगी, और 2 से काट लो इसे, 11, 2 से 11 बार कटेगा, और 2 से काटो, देखो 2 चौक 8, 1 बचा, 7 17 हो गया, 2 8 16, कहाँ बचा, हाँ 1 बचेगा, 1 0, तो 2 पंजे 10, 1 बचा, 2 एकम 2, ठीक है ना। ये 48,51 ही आ गया तुम्हारा, क्योंकि देखो 5 दूनी 10, अगर 2 इसमें से कौन है 10 हो जाता, 10 में 0 1 0 कटिए सीधे, सिर्फ वही आ गया मान कट के, तो वही आ गया ना। तो इसे ऐसे ही करो फिर, क्यों इतनी गुणा बढ़ा रहे हो, 0 ना 0 48,51 है, अरे 48,51 ही आवा देंगे, देख तो सही, तो ये जाएगा हमारा 48,551 गुणा 7 गुणा 3 बटे 22 है ना, 22 को लिखेंगे हम 11 गुणा 2, ये यहीं से कर दिया 2 और 5, तो 5 दूनी 10 हो गया, 0 से 0 कट गई सीधी, ये याद रखो, ना ही समझ, तो चलो वही करते हैं, 22 गुणा 5 है ना, तो 5 से काटा तो कितना आया था, 702, ये तो आया था 9,000, और फिर 2 से काटा है 11 बार, 2 से कटाए 48,500 नहीं 48,51 बार, ठीक है। अब 11 बचा है नीचे, 11 से काट तो कट जाए, तो कटेगा तो जरूर, ऐसा तो है नहीं, 11 से काटो, 11 चौक 44,
4 बचा 5, फिर 11 चौक 44, 45 था ना, तो 1 बचा 1 और 11, 11 का 11 हो गए। तो ठीक है, 21 का वर्ग है, 21 ही हो गया, 3 घात 3 बार हो जाएगा। देखो तो h की घात 3 बराबर ये है 21 का वर्ग, ठीक है ना। तो 21 गुणा 21 लिख देंगे सर, और ये 7 के 21 हो जाएगा, 21 हो गया ना, 7 के 21 और 21 का वर्ग है तो 2 बार लिख दिया है, तो ये हो गया 21 की घात 3। h 3 से 3 घात हट जाएगी तो h बराबर क्या आ जाएगा हमारा 21 मीटर। जगह इधर लिख देता हूँ इसको। h बराबर कितना आ जाएगा 21 मीटर, क्योंकि ये भी क्या है, एक लंबाई है, तो ये कभी ऋणात्मक नहीं होगी, मान निकालेंगे भी तो सीधे यही आएगा 21 मीटर आ गया। लेकिन ऊंचाई कितनी है 2h है, तो कुल ऊंचाई तो 2h आएगी ना, पता लिखेंगे कमरे की ऊंचाई, ये क्या है 2h, तो h का मान कितना है 21, तो ये आ जाएगा 21 दूनी 42 मीटर।